अगर सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे तो हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहेगा कि प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था, हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो हम लोग एक्चुअली जो भी फॉर्मूला देखेंगे उसमें बेसिकली 5 चीज़ देखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, उसका यूज़ कैसे करेंगे, फॉर्मूला आया कैसे, फिर फॉर्मूला का वाइसी वर्सा देखेंगे और एग्जाम में वो कैसे याद रहेगा। जब क्रंच टाइम में आप भूल जाओगे कि एग्जैक्टली प्लस था या माइनस था, तो एग्जाम में हम लोग कैसे याद रखेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले, ताकि पूरा पिक्चर समझ में आ जाए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ आपकी क्लास 9th में नहीं रहने वाला है, 10th, 11th, 12th में भी आएगा, आगे जाके जब हायर स्टडीज़ करोगे तब भी आएगा। और कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या कभी किसी इंटरव्यू की तैयारी करोगे तब भी ये इस टॉपिक पे सवाल आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, अभी सारे फार्मूला को देखने से पहले हम लोग एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। क्या होता है कि सपोज अगर 2⁻² इंटू ऐसा 3-4 टाइम्स मान लो लिखा हुआ है। अभी मैथ्स का काम क्या है, काम को आसान करना। अगर किसी भी आंसर में हम लोग को ये चीज़ बार बार लिखना पड़े तब तो कितना मुश्किल होने वाला है। तो लोगों ने क्या बोला कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले 2 लिख लो, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 3 4, तो इसकी पावर 4 कर दो। तो इतना बड़ा लिखने से बेटर है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर 3 × 3 है, इंटू 3 मान लो ऐसा है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 1 2 3, तो पावर 3 लिख देंगे। सपोज 5 × 5 है, तो 5 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कितनी बार हो रही है 1 और 2 बार, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या, अगर 6² लिखा है, ठीक है, 6² मतलब 6 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो 6 × 6। सपोज अगर 5 का क्यूब रहता है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना। अब इसके बेसिस पे हम लोग सारे फार्मूलाज, लॉ ऑफ जो भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है सबको समझने वाले हैं। अभी सबसे पहला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया गया वो a⁴ m × a⁴n को a⁴m + n बोलते हैं। अभी मैथ्स का यही फॉर्मूला प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हो रहा है मल्टीप्लाई, बट फाइनल आंसर में हो रहा है प्लस। ठीक है ना, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। हम लोग समझेंगे, आपका कोई भी कन्फ्यूजन अभी नहीं रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं। सपोज 2⁵ लिखा है और 2⁵ लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा 2, और जो भी ऊपर में है उसको ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 = 2⁸ हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा, आया कैसे। ये जो फॉर्मूला हम लोग बोल रहे हैं ये कैसे, इन्होंने कैसे रिजल्ट लिखा। 2⁵ का मतलब हुआ 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ पे क्या है 3⁵ मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। तो अभी क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 लिखेंगे, और कितनी बार हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही तो हम लोगों ने यहाँ पे करा ना, ये चीज़ हम लोगों ने क्या करा, 2⁵ × 2⁵ = 2⁸ ये आंसर है। कैसे है आपको समझ में आया है ना ये चीज़। अगर मान लो कि 3⁵ मल्टीप्लाइड बाई 3⁵ है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 3 × 3 पहले वाले को, और ये 3 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी 3 × 3 × 3। अभी हम लोग ने जस्ट देखा ना कि किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 का, कितनी बार हो रहा है 1 2 3 4 5। तो अभी हर बार तो ऐसा सॉल्व नहीं करने जाओगे। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर बेस सेम हो, नीचे सेम हो, तो ऊपर डायरेक्टली हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब क्या, 3 है तो ऊपर 3 × 2 = 3⁵. ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में अगर क्रंच टाइम हुआ, अभी एग्जाम में आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अचानक से फॉर्मूला आप क्लिक नहीं कर पा रहा है कि क्या है, मतलब क्या, आप कंफ्यूज हो गए कि a⁴n मल्टीप्लाइड बाई a⁴n ये प्लस होता है या मल्टीप्लाई होता है। दिमाग में यही कन्फ्यूजन जाएगा ना। ऑब्वियसली बात है, आपको इतना तो समझ में आएगा a की पावर कुछ तो होगा, बट एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आएगा कि प्लस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो क्या करोगे एग्जाम के टाइम में, कुछ भी सवाल हो ना, आप क्या करना ना, साइड में रफ में थोड़ा सा, जैसे a⁴m × a⁴n है, तो आप क्या करना, a को कुछ भी एक वैल्यू मान लेना। सपोज 2, 1 मत मानना, 1 में कन्फ्यूजन होगा, m को 2 और n को 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, फटाफट आंसर इसमें वैल्यू पुट कर देना। कोई सभी छोटा नंबर ले रहे हैं हम लोग, 2 × 2⁵3। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ना, तो आप फटाक से ये चीज़ कर लेना वहाँ पे। तो 2⁵, इसका मतलब क्या, ये ऐड ही हो रहा है। मतलब क्या, आपका कन्फ्यूजन इसलिए नहीं, आपको उस समय क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने जब एक छोटा सा नंबर लेके आपने साइड में चेक कर लिया। ठीक है, तो आपको 2⁵ आ रहा है। 5 कैसे आएगा, m + n करके ही तो 5 आएगा ना। अगर m × n करते तो हम लोगों ने m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 लिया है, तो 2 × 3 = 6 हो जाता।
समझ रहा है? तो आप एग्जाम में श्योर हो जाओगे कि जब भी a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n रहा तो हमेशा आंसर में ये प्लस ही होगा, ठीक है। जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो एग्जाम में, क्रंच टाइम में दिमाग में नहीं आ रहा, फटाक से एक छोटा सा नंबर a का ले लेना 2 और m2 ले लेना, कुछ भी एक, और 3 लेना, 1 मत लेना क्योंकि 1 इंटू 1 भी 1 होता है, 1 डिवाइड बाई 1 भी 1 होता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। इसलिए 2, 2 और 3 ले लेना, आप समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग वाइसी वर्सा देखते हैं क्या होता है। वाइसी वर्सा मतलब क्या, a टू द पावर m प्लस n रहा तो उसको a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते हैं। क्यों, कैसे? अब इसको बोलने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर सपोज टू द पावर 8 लिखा है तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अभी अचानक से ऐसा देखोगे तो कन्फ्यूजन होगा, अरे ये क्या लिख दिया। बट अगर आप इसको ऐसे देखोगे 2 टू द पावर 8 है, इसको हम लोग 3 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा है इसी के बेसिस पे तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि इसको अलग कर सकते हैं। अभी इसका एग्जैक्टली कब काम पड़ेगा, जब हम लोग कॉमन लेने वाले होंगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब कॉमन लेना पड़ेगा ना, तब हमको इसका यूज़ पड़ने वाला है। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ, होता क्या है ना, हम लोग हमेशा जब भी याद करते हैं फॉर्मूला तो कैसे करते हैं याद, ऐसे याद करते हैं, तो क्लिक नहीं करता है कि ये भी ट्रू है। तो होता क्या है, ये सपोज 2 टू द पावर 5 और प्लस 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2 है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको ये क्लिक ही नहीं करेगा कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप उल्टा एक बार पढ़े नहीं रहोगे, वाइसी वर्सा, अगर ये चीज़ जिसको क्लिक कर जाएगा कि 2 टू द 5 को हम लोग 2 प्लस 3 और ऐसे लिख सकते हैं, तब तो आप 2 की पावर 2 कॉमन लोगे और यहाँ पे ऐसा आया, तो इससे ये कटेगा, फाइनली आंसर 9 आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग हमेशा ऐसे याद करते हैं फार्मूला जो बुक में दिया है, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू, जब बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट ऐड होगा। बट अदर वे राउंड भी ट्रू है, वाइसी वर्सा भी ट्रू है। अगर पावर ऐसा रहा तो हम लोग उसको ऐसे मल्टीपल टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमें कॉमन लेना पड़ता है, तब इसका काम आता है, ठीक है। अभी सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, जो कि a टू द पावर n m अपॉन e टू द n इक्वल्स टू a टू द पावर, और इसका माइनस हो जाएगा। अभी देखो हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, लेकिन कर रहे हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। पर कैसे होगा, इसका यूज़ कैसे, पहले वो देख लेते हैं। सपोज 2 टू द पावर 8 ऊपर है और नीचे 2 टू द पावर 2 है, तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं 8 माइनस 2, एक्सपोनेंट जो ऊपर में वो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 आंसर, ठीक है। इसका यूज़ ऐसे करते हैं, जब भी डिवाइड करना रहा तो आप सीधा क्या करना, जो भी एक्सपोनेंट का पार्ट है उसको आप डायरेक्टली माइनस कर लेना डिवाइड के केस में। ये कैसे हो रहा है अब आप समझ पाओगे, अपने जब पहला कुछ एक्सपोनेंट समझा है तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 8 मतलब 2 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 5 6 7 8, और नीचे क्या है 2 बार 1 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कटा, एक 2 से दूसरा 2 कटा, तो अब कितना हमारे पास 2 बचा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 6 हो रहा है, यही तो बोल रहे हैं ना। आप हर बार तक एक्सपैंड नहीं करोगे, तो जब कभी भी डिवाइड का वाला केस रहा, अगर सेम आपका बेस है तो एक्सपोनेंट को आप माइनस कर सकते हो। अभी इसका भी वाइसी वर्सा ट्रू है, मतलब क्या, अभी यूज़ कैसे आएगा वो आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर सपोज 2 टू द पावर 8 लिखा है तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। या बस आप दिमाग में रखो, अगर कभी भी ऐसा दिखा ना तो हम लोग उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर ये ऐसे ही लिखा है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा। तो ये सब जब कभी भी कॉमन होता है या सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो ये सब हमारे यूज़ में आने वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं कि एग्ज़ाम के क्रंच टाइम में अगर आपको बहुत सारा प्रेशर आ गया कि क्या होगा, तो कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, या तो आपको ये क्लिक कर जाएगा, नहीं तो लगेगा कि यार डिवाइड है तो डिवाइड होने वाला है क्या। वैसे वाले केस में क्या करना, सपोज ए का वैल्यू 2 मान लिया, ठीक है, m का सपोज वैल्यू मान लियो आप 3 और n का वैल्यू आप मान लो कुछ भी 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, सपोज हम लोगों ने 2 माना। तो अभी हम लोग को कन्फ्यूजन क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसका ये आंसर होता है या ये आंसर होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, a का वैल्यू मान लिए, b का और m और n का वैल्यू मान लिए। तो हम लोगों ने a का वैल्यू 2 माना है और m का वैल्यू 3 माना है, फिर a का वैल्यू 2 और n का वैल्यू भी 2 माना है। तो ये क्या हो गया 8 2 2 2 और ये हो गया 4, मतलब हमें 2 आंसर आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि कौन सा वाला है जो हमें आंसर 2 दे देगा, ठीक है। तो 2m है आपका 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2, ये आंसर दे दिया, मतलब ये सही है। फिर भी आप सेकंड वाला भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, 3m का 2
ये है a का वैल्यू 2, ठीक है, तो 2 टू द पावर 1.5, ये पता नहीं कुछ क्या होगा, मतलब 1 से ज़्यादा है तो 2 से कुछ तो बड़ा होगा, क्या होगा हमें नहीं पता कैसे होगा, बट समथिंग मोर देन 2। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है, तो इसके बेसिस पे आप एग्जाम में फिर सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा है ना क्या? थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग को जो पढ़ना है वो a टू द पावर m टू द पावर n है। अभी इसको याद करना आसान है, जैसे क्या आप मान लो 5 और ये ऐसा 3 रहता था तो इसको क्या करते थे, 5 इंटू 3 ही तो करते थे ना, मतलब कि ये जब ब्रैकेट रहे तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी a टू द पावर m है और उसका पावर n है, इसका मतलब क्या, ये ब्रैकेट हटेगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब कॉमन सेंस बोलता है ऐसा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद करना ईजी है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सपोज a टू द पावर m है आपका 3 और उसकी पावर है n 2 है, तो आप सीधा क्या करना, नीचे और इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 2 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको एक्चुअली सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, या तो आप अंदर वाले को ही पहले सॉल्व कर लो, तो 2 टू द पावर 4 ये अंदर में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और या तो सीधा पावर को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 64 ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर a b टू द पावर m रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे भी ब्रैकेट है, अगर 2 प्लस रूट 5, इसको अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता था 2 से, तो क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होता था। तो यहाँ पे भी क्या है, ये अगर ब्रैकेट हटेगा ना तो ये इंडिविजुअल ही इस पर जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई दोनों के ऊपर है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, अगर सपोज 6 टू द पावर ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या, अब ये फॉर्म में आ गया ना, a b टू द पावर m, ये a इंटू b टू द पावर m, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इसी तरीके से हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ ए बी को अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी जो बोलते हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि ए बी टू द पावर हाफ, ठीक है, 8b टू द पावर m है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे m के जगह पे हाफ का वैल्यू डाला गया है, तो क्या होगा, a की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ। अभी इसको ही तो बोलते हैं ना अंडर रूट ऑफ ए बी, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, समझा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो एक्चुअली इस एक्सपोनेंट के बेसिस पे ही आता है, ठीक है ना। आई होप इसको समझना बहुत इजी है। क्यों, अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 बार हो रहा है और 3 बार 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही तो हम लोगों ने बोला ना कि 6 का स्क्वायर जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर ये जो चीज़ है ना, इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है और वो बहुत ही हैंडी होने वाला है। कैसे कि अगर सपोज आपको अगर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दिया है तो आप क्या करोगे, अगर ऊपर में, इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना कि अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी होता है, तो अगर अंडर रूट ही है तो सीधा इसको अंदर ले लो। जैसे रूट 5 इंटू रूट 4 रहता था, तो हम लोग क्या, रूट 4 रहता था तो हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20 बोलते थे। ये यहीं से आ रहा है, ये वाइसी वर्सा ही ट्रू है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको ऐसा ये बाहर दिखे ना, तो आप अगर पावर सेम हो तो अंदर ले लेना। सपोज 5 की स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, तो ये 5 इंटू 6 का स्क्वायर हो सकता है। अगर 5 क्यूब है इंटू 6 स्क्वायर है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पावर अलग है। 5 क्यूब इंटू 4 क्यूब रहा तो 20 क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 20। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है ए बी टू द पावर m, ठीक है। अभी जो चीज़ हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के केस में वैलिड होता है ना, सेम चीज़ हम लोग का डिवीजन के केस में भी वैलिड होता है। क्यों, क्योंकि डिवीजन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही है। मतलब क्या, अगर नहीं समझ रहा है देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो, b 1/b ही तो है ना, इसका आंसर क्या होगा, a/b ही तो होगा, टू द पावर m। फाइन। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, a b टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। सिमिलरली यहाँ पे भी करो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो a टू द पावर m अपॉन 1/b टू द पावर m, ठीक है। अभी ये तो आपका ये m है ना,
वन टू द पावर m अपन b टू द पावर m, इसको तो वन ही बोलेंगे, तो a टू द पावर m इंटू वन अपन b टू द पावर m इक्वल्स टू क्या हुआ, a टू द पावर m अपन b टू द पावर m, वही चीज़ तो हुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से जैसा तो हुआ ना कि ऊपर से ये हटा तो दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको हम लोग इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, सपोज 6 टू द पावर अगर m है, 6 टू पावर 2 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12/2, 12/2 का स्क्वायर, ऐसा तो 12 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। आपको जनरली ऐसा दिखेगा क्वेश्चन कि 4/3 का क्यूब है, तो आप रुकना मत, ऐसा सीधा लिख सकते हो क्यूब। ठीक है ना। सिमिलरली इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है। अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर जो भी हम लोग सीधा पढ़ते हैं उसका वाइसी वर्सा भी ट्रू होता है, मतलब क्या, a टू द पावर m अपन b टू द पावर m रहा, तो इसको a बाई b टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। इस पर सवाल जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आया कैसे यूज़ कर रहे हैं, बट अभी मैं आपको बस याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ और कुछ एक्सप्लेन करके दिखा दिया, ताकि आप जब वो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कब प्लस होता है कब माइनस होता है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन में कभी आओगे नहीं आप। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी भी इसका मतलब क्या हुआ, 5 टू द पावर 0 1 हो गया, 2 टू द पावर 0 1 हो गया, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होगा, सिर्फ 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है। इसको इंडिटरमिनेंट बोलते हैं, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, बट किसी भी चीज़ का पावर 1 होता है सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 की पावर 0 को हम लोग 1 नहीं बोलते। ठीक है, अभी ये आया कैसे, तो इसको समझाने का एक तरीका है, सपोज a टू द पावर 1 माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड को, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी हम लोग को वो पता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, इसी का हम लोग वाइसी वर्सा यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या, ये क्या हुआ, किसी भी चीज़ का पावर 1 तो वही रह जाता है ना, मतलब 2 टू द पावर 1 क्या हुआ, मतलब 2 एक बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ही रह जाएगा। 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं ना कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 ही रह जाएगा। तो ये a अपॉन नीचे भी a टू द पावर 1 मतलब a, तो a से a कटा इक्वल्स टू 1, मतलब क्या, जो हम लोगों ने ये जो हम लोग सॉल्व करे थे a टू द पावर ये इक्वल्स टू 1 होगा। आप किसी भी चीज़ को देख लो, 5 टू द पावर 0 है, मतलब क्या, 5 टू द पावर 1 माइनस 1, 5/5 कट गया 1 इक्वल्स टू 1 आंसर। तो किसी भी पावर का 0 होता है 1। ठीक है, अभी लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, वो है कि सपोज a टू द पावर माइनस n, ये क्या होगा, 1/n। इसका यूज़ क्या है, सपोज आपका 5 टू द पावर माइनस 2 रहा, तो 5 माइनस जैसा ही रहा, तो आप 5 के बारे में बात हो रही है ना, तो और माइनस दिख गया, तो जैसे ये दिखा ना, आप ऐसा 1/5 लिख देना, और जो पावर रहा उसको ऐसे लिख देना, समझा। मतलब क्या, 6 की पावर अगर मान लो -1 है, तो 6 और माइनस जैसे ही दिखा तो 1/6 कर देना, और 1 का पावर 1, मतलब ये 1/6 हुआ। सपोज 2 टू द पावर -7 है, तो कैसे लिखेंगे, 2 है और माइनस है, तो जैसे ही माइनस देखा 1/2 कर दो आप। ठीक है, और कितना था, 7 था, तो 7 लिख दो। माइनस के वजह से हम लोग को 1/, करना पड़ा। ठीक है ना, और जैसे 3 की पावर -3 है, तो माइनस जैसे ही दिखा तो 1/, ये कर दो। किस चीज़ का हो रहा है बात, 3 का बात हो रहा है, और पावर क्या था, तो 3 ऐसा लिख दो। ठीक है, जैसे 5 की पावर -9 है, ठीक है, तो माइनस जैसे ही दिखा तो 1/, कर दो। किसकी बात हो रही थी, 5 की, 5 का ही पावर है ना, बेस तो 5 ही है, तो 5 लिख दो। क्या पावर था, 9, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ ऐसे करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एक्चुअली आया कैसे। ठीक है, तो आया कैसे का सिंपल है, इसका भी आप अगर पिछला समझ गए हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। a टू द पावर -n कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 0 - n लिख सकते हैं। 0 - n ही तो -n होता है ना। ठीक है, अभी सेम वो वाला तरीका अपना देंगे। ठीक है ना, a टू द पावर m - n क्या होता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अभी हम लोग ने देखा ना, m - n क्या होता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर, यही तो होता है, वही चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे करा। ये जो 0 - n था, तो एक को ऊपर लिया, एक को नीचे लिया। अभी a टू द पावर 0 हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा, क्या होता है, 1 होता है, और नीचे क्या है, 1/n होता है। तो आ गया आंसर, मतलब a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1/e टू द पावर n। ठीक है, समझ में आया क्या होगा। तो हम लोग ने देखा फार्मूला क्या है, उसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, फार्मूला आया कैसे। अभी वाइसी वर्सा,
वैसी वर्षा क्या मतलब, अगर सपोज 1/5 स्क्वायर दिखा तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 था तो ऊपर ले जाना सीधा, चूँकि ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं और एक दो चीज़ बोल देता हूँ आपको ताकि एकदम से दिमाग में आ जाए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1/7 स्क्वायर है। ठीक है, इसको आपको इक्वल्स टू लिखना है, तो कैसे लिखोगे, अभी फॉर्मूला क्या था, या इसको आप ऐसे लिखोगे 8 ये हुआ ना फॉर्मूला। तो इसको इस पे देखो, a का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 और माइनस n क्या है 2। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हो गया। करना क्या है, 1/6 क्यूब है, 1/6 रहा है तो सीधा 6 लिखो और इसको माइनस कर दो, जो भी नीचे इसको ऊपर ले जाओ माइनस साइन ला दो। ठीक है, 1/8 क्यूब इक्वल्स टू 8⁻³ जो भी है। और इसको अगर लेफ्ट साइड को भी भूल जाओ, लेफ्ट साइड को हम लोग भूल जाते हैं, और इससे अगर निकालना होता तो चूँकि माइनस साइन है तो 1/ ऐसा सेम चीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी इसको याद करने का तरीका क्या ही बताऊँ, इसमें क्या ही कन्फ्यूजन होगा। अगर e⁻n है तो ये तो 1/e⁻n का तो माइनस n अगेन होगा नहीं, तो ये प्लस ही होगा। आई होप इसको याद करने का नहीं ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना, पड़ेगा भी तो आप क्या करना, 2⁻1 है तो इसको आप 1/2, इसको क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और देखते हैं जिसको हम लोग का यूज़ आने वाला है जब भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्या है, जैसे 2 अगर हाफ है तो इसको हम लोग √2 लिखते हैं। ठीक है, हम लोग √2 लिखते हैं, बट एक्चुअली ये क्या है, √2 ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है रहता है, बट हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि माना जाता है कि वो वही होगा। 2 के लिए हम लोग को लिखना नहीं पड़ता। सपोज अगर ये 1/3 रहता तो क्या करेंगे आप, 2 है, √2 लिखना और जो भी नीचे का है उसको आप यहाँ पे ऐसा इसके अंदर में लिखना होता है। ठीक है ना, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ भी देखो ऐसा दिखोगे तो इसका मतलब है 2⁻1/3। ठीक है, अभी 2-3 और लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 9 अगर हाफ है ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, √9। ठीक है, अगर 9⁻1/3 है तो आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे √9 पर ये, इसको हम लोग √9 बोलेंगे, ये क्यूब है। ठीक है ना, इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। सपोज 10⁻1/100 हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, तो 10 की बात हो रही है और 1/10 है तो इसको आप ऐसे 100 कर देना। ठीक है, और ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसको अगर हम लोग को 1/ इसके फॉर्म में लिखना होता तब तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और इसका एक्चुअली ये वैल्यू होता है, मतलब ये इक्वल सब इक्वल ही है, कन्फ्यूज मत होना। ये क्या है, ये न्यूमरेटर के फॉर्म में है, तो इसको 1/ के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, मतलब क्या, आप बहुत बार सवाल जब सॉल्व करने जाओगे ना तो 5 और यहाँ पे सपोज 4 लिखा है तो आपको समझ भी नहीं है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है। 5 का 5 लिखना, ये √ की जगह पे 1 आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, सपोज अगर 5⁻1/2 है तो ये √5 हुआ, 5⁻1/5 हुआ, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना, जब भी पावर 1/ कुछ भी रहा तो √, आ जाएगा, इतना दिमाग में रखो। जैसे ही आपको कुछ भी अगर 7 है 1/ कुछ भी आ गया तो आप समझ जाओ कि ये इक्वल्स टू √7 होने वाला, और जो भी नीचे रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, आपके बुक में इसको ऐसा ही बोला है, ये √a = a⁻, और अगर यहाँ पे n है तो इसको 1/n लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारा लॉ बता दिया है। अगले वीडियो में इसी लॉ के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।